हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अब भी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, हाँ अब भी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, हाँ हाँ दिया तूने हमें जब जन्म। तू ही झेलेगा हम सबके गम। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ओ ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। सो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर। सो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर। सबका सूरज छुपा जा रहा, सबका सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में वो दम, जय हो, है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ओ ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आनंदम सब गाएंगे, सब गुनगुनाएंगे। जब जुल्मों का हो सामना, हा हा हा, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भला ही भरे, वो बुराई करे हम भला ही भरे। नहीं बदलेगी वो भावना, नहीं बदलेगी वो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम,
बढ़ूठे प्यार का हर कदम और मीठे बैर का हर भरम, बढ़ूठे प्यार का हर कदम और मीठे बैर का हर भरम, नेकी पर चले और वहीं से ढले ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और वहीं से टले, नेकी पर चले और वहीं से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे बंदे हम। वहां के कैदियों को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मैं कैदियों से मुखातिब हो रहा था और उन्हें उन संदेशों का मालिक बना रहा था जिन संदेशों को सुनकर वे अपने अतीत में किए गए अपराधों और पापों का प्रायश्चित कर सके और अपने नए जीवन के लिए नए संकल्प और नई उम्मीद की किरण जगा सके। मैं कैदियों से मुखातिब हो रहा था कि तभी मेरी नजर उन कैदियों के बीच में बैठे हुए एक कैदी पर पड़ी जो लगातार अपनी आंखों से आंसू ढुलका रहा था। मैंने देखा कि जब मैं बोलकर मौन हो गया तब भी उसकी आंखों से सुबक सुबक कर आंसू निकल रहे थे। आखिर मैंने उस कैदी से पूछा कि भाई, तुम्हारे इस तरह से रोने और सुबकने का राज क्या है? किस वजह से इतना रो रहे हो? उसने कहा, मुझे आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। हालांकि अतीत में मैंने जो अपराध किया था उसे मैंने कोर्ट के सामने तो कबूल नहीं किया, लेकिन आपको सुनकर के मैं अपने अपराध और अपने पाप को कबूल करता हूं। उसने कहा कि लगभग 8 वर्ष पूर्व वो भी एक पत्नी, 2 बच्चे और भरे पूरे परिवार में रहने वाला सदस्य था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बुरी लत पड़ गई थी, बुरी आदत पड़ गई थी और वो आदत शराब पीने की थी। उसने बताया कि मेरी पत्नी ने मुझसे कई दफा कहने की कोशिश की कि आप अपनी जिंदगी में शराब मत पिए। आपके ऊपर आपकी एक पत्नी, 2 बच्चों का बेशकीमती उत्तरदायित्व है और आप इस उत्तरदायित्व को निभाने की बजाय अपनी कमाई का सारा धन शराब में मत खर्च किया करें। पर मैं न माना सो न माना। मेरी आदत इतनी बुरी पड़ गई कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के पालन की बजाय अपनी शराब और शराबखोरी में ही अपना धन, अपना समय, अपना श्रम सब कुछ समर्पित कर दिया करता था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी ने यह निर्णय कर लिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगी और या फिर आपकी शराब रहेगी।
दोनों में काफी हुज्जत हुई। आखिर मेरी पत्नी ने यह निर्णय दे दिया कि अगर आपको शराब फिर भी पीनी है तो आप घर के बाहर पिएंगे, घर के भीतर बैठकर कभी भी शराब नहीं पिएंगे। मैं अपनी पत्नी की इस बात पर सहमत हो गया और इस तरह से दिन गुजरने लगे। एक दिन पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं 7 दिन के लिए पीहर जाना चाहती हूं। मैंने प्रेम से रजा दे दी कि आराम से चली जाओ, 7 दिन क्यों 10 दिन रह के आना। पत्नी चली गई। मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए भगवान के घर से मिला हुआ वरदान हो गया। मुझे लगा कि 10 दिन के लिए तो अब चाहे जैसे मौज मनाऊं, घर में चाहे जैसी मस्तियां मानूं, अब कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पत्नी चली गई। मैंने अपने सारे यार दोस्तों को अपने ही घर में बुला लिया और कहा कि अब 10 दिन तक घर में बैठकर ऐश मनाएंगे, मजे मारेंगे। तीसरे दिन की बात, हम सारे दोस्त लोग, उस कैदी ने बताया कि हम सारे दोस्त लोग बैठकर शराब पी रहे थे कि इतने में ही घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, आहट की। मुझे लगा हो सकता है मेरा कोई दोस्त आया होगा पीने पिलाने के लिए। सो मैंने अपने दोस्त से कहा कि दरवाजा खोल दो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो खोलते ही मैं दंग रह गया, क्योंकि वो दरवाजा खुलवाने वाली और कोई नहीं, मेरी अपनी पत्नी थी। मेरी अपनी पत्नी थी जो बच्चों को लेकर के पीहर से लौट आई। मैं दंग रह गया कि 10 दिन में आने वाली आज तीसरे दिन में अचानक कैसे पहुंच गई। मुझे काटो तो खून नहीं, लेकिन पत्नी, उसने घर का ये जो माहौल देखा, इतनी आग बबूला हो गई, इतनी आग बबूला हो गई, पति का अभिवादन भी न किया और अपनी सूटकेस को एक किनारे फेंक करके और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई, अपने बच्चों का हाथ पकड़कर। घर का माहौल 1 मिनट में ही पूरी तरह बदल गया। मेरे दोस्त को लगा कि अब घर का माहौल खराब हो गया, वे तो एक एक करके खिसक गए। मुझे और बुरा लगा। मैं सीधा गया अपनी पत्नी के कमरे में। गुस्से में मैं भरा हुआ था और पास में ही लोहे की टेबल पड़ी थी। मैंने वो टेबल या कुर्सी उठाई और उठाकर अपनी पत्नी के माथे पर दे मारी। पत्नी के माथे पर दे मारी, कनपट्टी पर लगी, ब्रेन हेमरेज हुआ, पत्नी वहीं पर ही गिर पड़ी। मेरे बच्चे चिल्लाए, घर के बाहर दौड़े दौड़े गए और मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके ले आए। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। मुझ पर केस चला, आजीवन कारावास हो गया। आज जब आपको सुन रहा था तो सुनते सुनते लगा कि काश अगर मैं शराब न पीता और काश अगर मैं गुस्सा न करता तो आज इस तरह से मुझे आजीवन कारावास की सजा न भुगतनी पड़ती, न अपनी पत्नी से मुझे महफूज होना पड़ता और न ही अपने बच्चों से मुझे वंचित होना पड़ता। उस कैदी ने बताया कि साहब, आज मुझे फीलिंग हो रहा है कि मेरे शराब पीने की वजह के कारण मैं अपना कुल घाती हुआ, अपने कुल के गौरव को खत्म करने वाला हुआ, मैं अपनी पत्नी का हत्यारा साबित हुआ और आज इस तरह से कारागार में रह करके अपनी 20 साल की जिंदगी इसी कारागार में काट रहा हूं। और आपको सुनते वक्त यह लग रहा है कि मुझे अब भविष्य में कभी भी इस कारागार में से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब भी इस कारागार में से निकलूंगा मेरे बच्चे भी मुझे नापसंद करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे